असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी जारी है मतदान। किसे चुनेगी आवाम? किन दिग्गजों की सियासी किस्मत दांव पर है और कितने इलाकों में तनाव है? चुनावी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 चुनावी चक्र। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की सभी विधानसभा सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और ई श्रीधरन ने अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया। इन सभी राज्यों में शाम 7 बजे तक वोटिंग होगी। असम में आज विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस दौर में 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसके लिए 323 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 25 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। तमिलनाडु में आज सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही दौर में वोटिंग हो रही है। जनता मौजूदा सीएम ई पलानीस्वामी को दोबारा मौका देगी या डीएमके के स्टालिन बाजी मारेंगे, इसका पता 2 मई को आने वाले नतीजों के बाद ही चलेगा। केरल विधानसभा चुनाव की सभी 140 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मुख्य मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है। 2 मई को नतीजे बताएंगे कि जनता मुख्यमंत्री पी विजयन को दोबारा मौका दे रही है या नहीं। केरल में आज हो रहे विधानसभा चुनाव में पलक्कड़ सीट पर युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई हो रही है। बीजेपी प्रत्याशी और मेट्रोमैन ई श्रीधरन कांग्रेस के मौजूदा विधायक शफी परम्बिल को चुनौती दे रहे हैं। एलडीएफ ने पहली बार यहां प्रत्याशी उतारा है, इसलिए यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। केरल की हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजरें हैं। उत्तरी केरल के धर्मादोम सीट से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कोट्टयम के पुथुपल्ली सीट से 2 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के उमन चांडी मैदान में हैं। उनका मुकाबला सीपीएम के 30 साल के युवा जैक्सी थॉमस से है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी विधानसभा की सभी 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 323 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर एक बार फिर सत्ता वापसी की कोशिश में है। वहीं बीजेपी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके सहित दूसरी पार्टियों के साथ चुनावी मैदान में है। एआईएडीएमके पार्टी की एक डेलीगेशन ने सोमवार को चुनाव आयोग से मिलकर डीएमके की शिकायत की है। अपनी शिकायत में एआईएडीएमके ने डीएमके पर मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया और राज्य के 5 विधानसभा सीटों के डीएमके प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजयकांत के लिए ये विधानसभा चुनाव काफी अहम है, क्योंकि उनकी पार्टी डीएमडी पिछले विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में सफल नहीं हो पाई थी। विजयकांत ने इस बार चुनाव में अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है।